नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सड़े पावे, धारी और डुंगरा ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड धारकों को सड़े व कीड़े लगे चावल बांटे जाने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बताते हुए पूरे जिले में जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों के खाद्यान्न गोदामों और सस्ता गल्ला दुकानों का निरीक्षण कर 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिला पूर्ति अधिकारी को दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब राशन की शिकायत तुरंत दर्ज कराएं। मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो राशन वहाँ पे पहुँचा है वो खराब है, तो वो शिकायत जो है उसको देखा गया है, वो सही पाई गई है और उसके लिए संबंधित जो पूर्ति निरीक्षक है उसके लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही जो ऐसा चावल था उसको वहाँ से हटवा दिया गया है और जो हमारी टीम है SDMP जिसमें है और जिला पूर्ति अधिकारी हैं, उनको यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि जनपद के अंतर्गत जितने भी गोडाउन्स हैं और भी जो दुकानें हैं उनका प्रिकॉशनरी वे में एक बार देख लें, क्योंकि शिकायत केवल इसी ग्राम पंचायत से आई थी पावे में, तो वहाँ तो हम लोगों ने कर दिया, बाकी कहीं अन्य जगह भी ना हो तो इसके लिए भी चेकिंग यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। शासन के निर्णय से अब वाहन चालकों को फिटनेस के लिए ATS केंद्र नहीं जाना होगा। ATS केंद्र बनने तक वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया परिवहन विभाग कार्यालय में जारी रहेगी। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले पर कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा का आभार जताया है। यूनियन ने बताया कि पिथौरागढ़ से निकटतम ATS केंद्र 160 किमी दूर होने से चालक परेशान थे। मामले के संज्ञान में आने पर केंद्र सरकार ने ATS बनने तक पूर्व व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन शुक्रवार को संपन्न हुआ। अधिवेशन में कार्मिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव में योगेश भारती को सर्वसम्मति से तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। चंद्र प्रकाश जोशी महामंत्री और चंद्रकांत जोशी कोषाध्यक्ष बने। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। अधिवेशन में अधिकारियों ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। पिथौरागढ़ बेरीना के थर्प बड़े बाफिला मोटर मार्ग के सुधारीकरण और आपदा मद से धनराशि स्वीकृत करने की मांग को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह का 3 दिनों से जारी अनशन बीते दिवस देर शाम समाप्त हो गया। SDM आशीष जोशी ने धरनास्थल पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से मौके पर वार्ता कर सड़क सुधार कार्य शीघ्र शुरू करने व बजट जारी करने का भरोसा दिलाया। आश्वासन के बाद नीरज शाह ने आंदोलन समाप्त किया। हालांकि मांगे पूरी नहीं होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी गई। मौके पर तहसीलदार वतन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मनरेगा योजना में किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 45 दिनों तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलाया जाएगा। यह जानकारी पिथौरागढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने पत्रकार वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अहम साधन रही है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का नाम बदलने और केंद्र का अंशदान 90% से घटाकर 60% करने से उत्तराखंड जैसे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 10 जनवरी से 25 फरवरी तक अभियान चलाएगी। इसके तहत 11 जनवरी को उपवास रैली, धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार की एक बहुत बड़ी योजना मनरेगा जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लागू किया था, उसका पहले नाम बदलकर जी राम जी किया हुआ है। इसका तो हमें विरोध है ही, लेकिन इसके अंदर जो प्राविधान उन्होंने लागू किए हैं कि पहले केंद्र का अंशदान इसमें 90% होता था, अब इसे घटाकर 60% किया गया है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड जैसा गरीब राज्य और कर्ज के बोझ चले हुआ राज्य या देश के अंदर अन्य राज्य जो कर्ज के बोझ टले हैं वो 40% का हिस्सा कहाँ से लाएंगे। और भी इसमें प्राविधान लागू किए गए हैं कि हर साल एक निश्चित बजट ही अब इस योजना को दिया जाएगा। कांग्रेस इस सब के खिलाफ है और हम मांग। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000वीं वर्षगांठ पर पिथौरागढ़ में भाजपा ने स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर हुए इस हमले को देश को सदैव स्मरण रखना चाहिए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सिरादेवन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और ओंकार मंत्र का जाप किया तथा सुंदरकांड का आयोजन किया। कार्यक्रम में
विदेश मंत्री दीपिका बोरा, सह संयोजक जिला मंत्री रघुवीर सिंह, सह संयोजक दीपक लोहिया, जिला उपाध्यक्ष उमेश महर, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा, राकेश देवलाल, मदन जोशी, जिला पंचायत सदस्य रेणु भट्ट, माला सोन, कोमल मेहता, मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर भट्ट, मनोज भट्ट आदि मौजूद थे। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के रडेलधुरा में एक वृद्ध व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। रडेलधुरा नगर पालिका 9 निवासी 60 वर्षीय इंद्र बहादुर बोरा शव यात्रा में रडेलधुरा के परशुराम नगर पालिका 5 परिगांव के महाकाली नदी गए हुए थे। शव यात्रा में महाकाली नदी में नहाने के दौरान इंद्र बहादुर बोरा नदी में डूब गया। जिला प्रहरी कार्यालय रडेलधुरा ने बताया कि महाकाली नदी में डूबे इंद्र बहादुर बोरा का शव पूर्णा स्थित महाकाली नदी के किनारे बरामद कर लिया गया है। पूर्व में दोष सिद्ध रह चुके एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत पुनरावृत्ति अपराध में विशेष सत्र न्यायालय ने 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला मार्च 2020 का है, जब थाना थल पुलिस ने लक्ष्मण सत्याल निवासी थल को 520 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में हुई, जहां अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार आरोपी लक्ष्मण सिंह को पूर्व में भी 22 मई 2025 को एनडीपीएस के एक मामले में 10 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो चुकी है। उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।